हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल यशोदा मेंटर्स एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। ओके, तो आज फिर से मैं लेकर आई हूँ क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स का एक और नया चैप्टर, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अब ये वर्ड जो ट्रिग्नोमेट्री है ये आप सभी के लिए नया है, क्योंकि आपने क्लास 9 तक इसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है, राइट? तो आज का जो वीडियो है वो है एक इंट्रोडक्शन वीडियो, जिसमें आपके वो सारे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे जो आपको आगे एक्सरसाइज सॉल्व करने पर यूज़फुल होंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, अब स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, राइट? क्या है ये ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, तो एक ट्राइंगल में आप सभी को पता है कि 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं। ये आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है, राइट? कोई भी एक ट्राइंगल में इट कंसिस्ट ऑफ 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स, करेक्ट? अब इन साइड्स और इन एंगल्स के बीच का जो रिश्ता है, ओके, उसकी स्टडी को ही हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। ठीक है, अब क्या रिश्ता है, क्या रिलेशनशिप है, वो हम आगे कवर करेंगे। ठीक है, तो सपोज मैं इसको नेम दे देती हूँ ए, बी और सी। ठीक है, तो यहाँ पर एक ये मैंने क्या बनाया है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल ही क्यों बनाया है? क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्री होती है वो सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही स्पेसिफिक है। ओके, मतलब आप सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री एक राइट एंगल ट्राइंगल में ही अप्लाई कर सकते हो। क्लियर? तो अब देखो, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब एक राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल तो आपको पता है कि 90 डिग्री का होता है, करेक्ट? तो सपोज यहाँ पर मैंने एंगल बी को बनाया है 90 डिग्री। ओके, ये है 90 डिग्री का एंगल। अब 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड होती है ना, वो क्या होती है? यस, इट इज़ कॉल्ड एज हाइपोटेनस। मतलब यहाँ पर ये जो AC है ना, ये क्या है आपका? हाइपोटेनस। ओके, जो AC है ये क्या है आपका? इट इज़ कॉल्ड एज दी हाइपोटेनस। ओके, और हाइपोटेनस जो होती है इट इज़ द लॉन्गेस्ट साइड इन अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ओके, ये सबसे बड़ी साइड होती है एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल में। ओके, और हाइपोटेनस को हम कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल H से। तो यहाँ पर जो ये जो AC है ये क्या है आपका? हाइपोटेनस है। ठीक है, अब बाकी की जो 2 साइड्स बची AB और BC, इसमें से एक परपेंडिकुलर होगी और एक बेस होगी। अब दैट इज़ डिपेंडिंग अपॉन दी एंगल दैट विच यू आर टेकिंग। ओके, तो यहाँ पर मैंने कोई भी एंगल एक्चुअली नहीं लिया है, सिर्फ एक 90 डिग्री का तो है, वो होता ही है। तो यहाँ पर हम कोई भी एक साइड को परपेंडिकुलर रहता है। यहाँ पर जो AB है वो क्या होगा आपका? परपेंडिकुलर। ओके, AB जो है वो क्या है? परपेंडिकुलर, और इसको हम कैपिटल P से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर जो ये है ये आपका परपेंडिकुलर है, और जो BC है तीसरी साइड वो क्या है आपका? बेस है, जिसको हम कैपिटल B से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर ये जो BC है ये क्या है आपका? बेस है। क्लियर हो गया? तो ये राइट एंगल्ड ट्राइंगल में एक हाइपोटेनस होता है जो कि लॉन्गेस्ट साइड होता है, और बाकी की जो 2 साइड्स होते हैं उसमें से एक परपेंडिकुलर होता है और एक बेस होता है, डिपेंडिंग अपॉन दी एंगल। क्लियर हो गया? ओके, नाउ नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं वो अभी मैं समझाती हूँ आपको। ओके, सपोज मैं इसको नेम दे देती हूँ A, B और C। ठीक है, ये एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है जिसमें एंगल B क्या है आपका? 90 डिग्री है। ओके, और सपोज मैं ये वाला एंगल लेती हूँ थीटा। ओके, ये जो है ना ये सिंबल, ये क्या बोलते हैं हम इसको? ये बोलते हैं थीटा। ठीक है, तो ये जो एंगल है, एंगल C है ना, इसको मैंने क्या लिया? थीटा डिनोट किया। ठीक है, तो इस थीटा के जो सामने वाली साइड होती है कौन सी है? ये AB। तो दिस इज योर साइड अपोजिट टू एंगल C। ठीक है, इट इज़ द साइड अपोजिट टू एंगल C। ठीक है, तो जो थीटा जो एंगल आपने लिया उसके जो सामने वाली साइड होती है ना उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्लियर? जो सामने वाली साइड होती है ना उसको हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर जो AB है, ओके, वो आपका क्या है? परपेंडिकुलर, क्योंकि वो थीटा के सामने वाली साइड है। जो एंगल आप लेते हो थीटा, ओके, उसके सामने वाली साइड है। तो जो साइड सामने होती है मतलब अपोजिट होती है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, और जो साइड एडजेसेंट होती है थीटा के मतलब लगी हुई, ओके, जैसे यहाँ पर ये थीटा एंगल है तो इसके जस्ट लगी हुई साइड कौन सी है? BC है ना, इसके साथ वाली साइड कौन सी है? BC। तो जो BC है दैट विल बी योर बेस, और हाइपोटेनस तो वही रहेगा 90 डिग्री के सामने वाली साइड, दैट इज़ यहाँ पर जो AC है ये क्या रहेगा आपका? हाइपोटेनस। ओके, तो हाइपोटेनस नहीं बदलता है। ओके, वो वही रहेगा 90 डिग्री के सामने वाली साइड। तो यहाँ पर जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी है? AC, वो आपका हाइपोटेनस है। और जो साइड, ये जो साइड है ना, ये जो साइड है ये साइड एडजेसेंट है टू एंगल
सी, ओके, एडजेसेंट टू एंगल सी, ओके, और इसको हम बोलते हैं बेस। क्लियर? बी समझ में आया? ठीक है। सो जो एंगल के सामने वाली साइड होती है वो होती है आपकी परपेंडिकुलर, और जो साइड आपकी एडजेसेंट होती है ना एंगल के, उसको हम बोलते हैं बेस। अंडरस्टूड? तो ये डिपेंड करता है जो भी एंगल आप लेते हो उस पर। क्लियर हो गया? यहाँ पर एंगल हमने क्या लिया? थीटा, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर ये जो एंगल सी है इसके सामने वाली साइड कौन सी है? ये वाली, दैट इज ए बी। तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल पी, ओके। और जो एडजेसेंट साइड है, जो लगी हुई साइड है थीटा के, ये वाली है, राइट, ये वाली है ना, जो लगी हुई साइड है उसको हम बोलते हैं बेस, ओके। और हाइपोटेन्यूज आपकी वही रहेगी, ओके, दैट इज कैपिटल एच, ए सी, 90 डिग्री के सामने वाली साइड। तो ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज, ये हो गया आपका बेस, ओके, और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ओके। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है जो आपको पढ़ना है, ओके। उसको समझने के लिए बहुत सारे लोगों ने एग्जांपल्स दिया है, तो उन्हीं में से एक एग्जांपल जो है वो देखो कैसे आप समझोगे। पंडित बद्री प्रसाद, ओके, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, और सोना चांदी तोले, ठीक है। तो ये जो ट्रिक है ये बहुत सारे लोगों ने अपनी वीडियोस में समझाया है, ठीक है। तो वही ट्रिक अब मैं आपको बता रही हूँ। क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है। अब इसको आप कैसे समझोगे? ये जो एस है ना, ये आपका एक्चुअली कौन सा रेशियो है? साइन थीटा का। ये जो है वो है कॉस थीटा का, और ये जो टी है वो है टैन थीटा, ठीक है। और भी रेशियोज हैं, कॉट थीटा, कोजैक थीटा, है ना, सेक थीटा, वो इसका जस्ट उल्टा है, वो मैं आपको समझाऊंगी आगे, ठीक है। तो देखो जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो यहाँ से हमारी एक फॉर्मूला बनता है, दैट इज साइन थीटा इज व्हाट? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ओके। कॉस थीटा क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टैन थीटा जो होता है वो क्या वैल्यू होती है? यस, टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो हम लोग यहाँ से निकाल लिए। देखिए साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टैन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब जो आगे की तीन और रेशियोज है ट्रिग्नोमेट्रिक की, वो जस्ट इसकी उल्टी है, राइट। जैसे कॉजेक थीटा, ओके, जो कॉजेक थीटा होता है वो साइन का उल्टा होता है, ओके, दैट इज 1 अपॉन साइन थीटा, राइट। तो क्या हो जाएगा? ये हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। सेक थीटा जो होता है वो कॉजेक थीटा का उल्टा होता है, सॉरी कॉस थीटा का उल्टा होता है, दैट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और जो कॉट थीटा होता है, ओके, जो कॉट थीटा होता है वो किसका उल्टा होता है? टैन थीटा का, ठीक है। तो टैन थीटा क्या है आपका? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर हो गया? आपको समझ में आया सबको, राइट। तो ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो आपको ये पूरे चैप्टर में यूजफुल होंगे, ठीक है। आपको पढ़ना है इनके बारे में, इनके ऊपर ही क्वेश्चंस हैं आपको, ठीक है। देखो क्या है, सबसे पहले आपको एक ट्रिक है जो है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है। अब यहाँ से आपको ये समझना है, जो पहला एस है ना ये साइन थीटा का है, सी जो है वो कॉस थीटा का है, टी जो है वो टैन थीटा का है। अब साइन थीटा की यहाँ से क्या वैल्यू हो गई? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ये पी, एच और बी क्या है ये मैंने पिछली वाली स्लाइड में आपको समझाया है, और इस वाली स्लाइड में भी मैंने थोड़ा सा समझा दिया, राइट। और कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टैन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ओके। अब ये जब आपको पता चल गया तो कॉजेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है, और जो कॉट थीटा है वो टैन थीटा का उल्टा होता है, राइट। तो यहाँ पर साइन थीटा क्या आई? पी अपॉन एच, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टैन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉसेक थीटा क्या है? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा क्या है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और कॉट थीटा क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्लियर हो गया? ये है आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्लियर? ओके। अब ये जो थीटा है ना, ये जो आप परपेंडिकुलर और जो हाइपोटेन्यूज, आपसे हाइपोटेन्यूज तो कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल में सेम ही रहेगा, जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है वही आपकी हाइपोटेन्यूज होती है, वो चेंज नहीं होती है। लेकिन जो परपेंडिकुलर और बेस है ना, इसकी वैल्यूज चेंज होती है अकॉर्डिंग टू दी एंगल दैट यू आर टेकिंग, ओके। जैसे इस वाले डायग्राम में, इस वाले फिगर में अब देखो जो एंगल मैंने लिया था, ये एंगल सी क्या लिया था? थीटा। तो ये आपका एंगल था एंगल सी, राइट।
तो इसके जस्ट सामने वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर होगी और इससे लगी हुई साइड दैट इज एडजेसेंट साइड होगी आपकी बेस। अब सपोज मैंने ये वाला एंगल लिया, ओके, दैट इज एंगल ए लिया थीटा, ओके, सपोज ये वाला एंगल लिया एंगल ए थीटा, तो अब परपेंडिकुलर आपका चेंज हो जाएगा। अब क्या होगा परपेंडिकुलर, यस, इसके जस्ट सामने वाली साइड कौन सी है, अपोजिट साइड, दैट इज बी सी आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा और इससे लगी हुई साइड दैट इज ए बी आपका क्या बन जाएगा, बेस। समझ में आया? और हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा। सो डिपेंडिंग अपॉन दी एंगल आपका जो साइन थीटा जो परपेंडिकुलर और जो बेस है ना उसकी वैल्यूज चेंज होती है। अंडरस्टूड? ओके। अब जो नेक्स्ट है कंसेप्ट वो है ये टेबल, ओके, ये टेबल आपको पढ़ना है जिसमें आपकी वैल्यूज़ है साइन टीटा, कॉस टीटा, टैन टीटा, कोजेक टीटा, सेक टीटा और कॉट टीटा की। 0 डिग्री पे कितनी होती है, 30 डिग्री पे कितनी होती है, 45 डिग्री पे कितनी होती है, 60 डिग्री पे कितनी होती है और 90 डिग्री पे कितनी होती है। अब ये जो टेबल है ये देख के आप घबराओ मत, क्योंकि ये जो टेबल है ये पढ़ना लर्न करना बहुत आसान है। कैसे, मैं आपको समझाती हूँ। देखो, सबसे पहले सिर्फ आपको एक वैल्यू लर्न करनी है जो कि है साइन टीटा की, ओके, बाकी सब आपको अपने आप याद हो जाएगी। कैसे, देखो, साइन टीटा क्या है, 0 डिग्री पे 0 है, फिर हाफ है ना, 30 डिग्री पे कितना है 1/2, 45 डिग्री पे 1/√2, 60 डिग्री पे √3/2 और 90 डिग्री पे 1। तो अगर आपने ये साइन टीटा की वैल्यूज़ लर्न कर ली ना, बाकी आपको ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगी। कैसे, अब साइन टीटा लर्न हो गया तो कॉस टीटा उसका सीधा उल्टा जाने का, जैसे अब 1 आएगा यहाँ पर, ठीक है, फिर √3/2 है ना, जस्ट रिवर्स कर दो, ओके, कॉस थीटा में आप जस्ट रिवर्स कर दो इसका, √3/2, 1/√2 है ना, फिर 1/2 और 0, ठीक है, इसका उल्टा लिख देने का, ओके। अब टैन थीटा तो आपको पता है क्या होता है, टैन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टैन थीटा की जो वैल्यू होती है ना वो क्या होती है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो बस आपको यहाँ पर डिवाइड करना है ना, क्योंकि जो ये टैन थीटा है ना ये कैसे मिलता है आपको, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ओके। तो इसको डिवाइड करना है, तो 0 डिवाइड बाई 1 इज 0, इसको आप डिवाइड करोगे हाफ इंटू √3/2, तो क्या आएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, राइट, तो क्या बचा 1/√3। 40 इसको 45 डिग्री पे अगर आप देखो टैन थीटा की वैल्यू क्या है, तो इन दोनों को डिवाइड करो, बिकॉज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होगा, ये सब कैंसिल होकर सिर्फ 1 बचेगा। यहाँ पर अगर आप डिवाइड करते हो तो क्या आ जाएगा, √3 और 1 डिवाइड बाई 0 इट इज़ नॉट डिफाइंड, बिकॉज आप नीचे अगर 0 होगा तो इट इज़ नॉट डिफाइंड, डिवाइड नहीं होता है, राइट। तो ये मिल गया आपको टैन थीटा की वैल्यू। अब बाकी की 3 जो है वो सब आपको पता है, पिछले वाले स्लाइड में मैंने समझाया है कि जो कोजेक थीटा होता है वो किसका उल्टा होता है, साइन थीटा का। तो साइन थीटा का उल्टा इट इज़ नॉट डिफाइंड, राइट। अब आप इसका उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा 2, ये देखो यहाँ पर 2 आ गया है ना, इसका उल्टा करोगे तो √2 आ गया। अब ये वाले का उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा 2/√3, ये आ गया, और 1 का उल्टा करोगे तो 1 ही आएगा, राइट। तो जो कोजेक थीटा की वैल्यू होती है वो साइन थीटा की उल्टा होता है, ओके, बिकॉज कोजेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। ये पिछले वाले स्लाइड में मैंने आपको समझाया है, राइट। सेक थीटा किसका रिवर्स होता है, किसका उल्टा होता है, कोजेक थीटा का, ओके। जो सेक थीटा होता है वो किसका उल्टा होता है, कॉस थीटा का, राइट। सो जो सेक थीटा है ना दैट इज इक्वल टू व्हाट, 1/cos थीटा। तो बस आप इसको डिवाइड करो, है ना, तो क्या आ जाएगा 1/cos थीटा, इसका उल्टा करोगे तो क्या आएगा 1 ही रहेगा, इसका उल्टा करोगे तो 2/√3, इसका उल्टा करोगे तो √2 आएगा, और इस वैल्यू का उल्टा करोगे तो क्या आएगा 2, एंड 0 का उल्टा करोगे तो इट इज़ नॉट डिफाइंड। क्लियर? ओके। अब कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, यस, हमने पिछले वाले स्लाइड में देखा था, कॉट थीटा जो होता है वो टैन थीटा का उल्टा होता है, राइट। सो टैन थीटा 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, 1/√3 का उल्टा करोगे तो √3 आया, 1 का उल्टा करोगे तो 1 ही आएगा, √3 का उल्टा करोगे तो 1/√3 हो जाएगा, राइट, एंड नॉट डिफाइंड का उल्टा करोगे तो वो तो 0 ही रहेगा। समझ में आया, राइट। तो इस तरह से इस टेबल को आपको लर्न करना है, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, ओके, क्योंकि इस पे ही आपकी ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है, ओके, आपको ये पढ़ना है, अंडरस्टूड। तो सिर्फ इसमें आपको साइन थीटा की वैल्यू लर्न करनी है, बाकी आपको लर्न हो जाएगी। कैसे लर्न होगी वो मैंने अभी समझाया। साइन थीटा की वैल्यू लर्न कर लो, 0, हाफ, 1/√2, √3/2, 1। अब अगर आपने इसका जस्ट रिवर्स कर दिया तो वो क्या बन गया, कॉस थीटा की वैल्यूज़ बन गई, करेक्ट। ये देखो उल्टा किया ना, 1, फिर √3/2 यहाँ आ गया, फिर ये, राइट। तो इसका जस्ट रिवर्स करोगे तो कॉस थीटा मिल जाएगा। अब टैन थीटा कैसे मिलता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा से इन दोनों को आप डिवाइड करोगे ना, इन दोनों वैल्यूज़ को, तो आपको टैन थीटा निकल जाएगा, राइट। और कोजेक थीटा अभी मैंने बताया, जो कोजेक थीटा होता है वो किसका उल्टा होता है, यस, साइन का उल्टा होता है, राइट, साइन थीटा का,
राइट। तो बस साइन थीटा की जो वैल्यू है इसको आप उल्टा कर दो तो आपको कोसेक थीटा की वैल्यूज़ मिल जाएगी। सेक थीटा किसका उल्टा होता है? कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा की वैल्यूज़ को उल्टा कर दो तो आपको सेक थीटा की वैल्यूज़ मिल जाएगी। और जो कॉट थीटा होता है वो टैन थीटा का उल्टा होता है, तो बस टैन थीटा की वैल्यूज़ को आप उल्टा कर दो तो आपको कॉट थीटा की वैल्यूज़ मिल जाएगी। क्लियर हो गया? तो इस टेबल को आप एक दो बार घर में प्रैक्टिस करना, बनाने की कोशिश करना, तो आपको ये आसानी से बन जाएगा। क्लियर हो गया? ओके। अब ये जो टेबल है इसकी जो वैल्यूज़ है ना, कैसे हम यूज़ करेंगे वो सब आगे एक्सरसाइज में आपको मैं बताऊंगी। ओके, जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके, अब जो इसमें लास्ट पार्ट जो है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ओके, इसमें बहुत सारी आइडेंटिटी देखो, एक्चुअली ये जो है ये 3 मेन आइडेंटिटीज़ है। कॉस स्क्वायर ए जो है ना, ये आपका कोई भी एंगल है। ओके, जो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। ओके, तो हम स्पेसिफिकली यहाँ पर आइडेंटिटीज़ के लिए ए ही यूज़ कर रहे हैं बिकॉज ये कोई एक एंगल है आपका। ओके, सो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, और जो थर्ड आइडेंटिटी है वो है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। ओके, सो ये 3 मेन आइडेंटिटीज़ है। ओके, फॉर्मूला टाइप में जो आपको आगे क्वेश्चंस में यूज़फुल होगा। ओके, ये आपके क्वेश्चंस में यूज़ होंगे। ठीक है, देखो अब इन 3 जो मेन आइडेंटिटीज़ है उससे हम बहुत सारे फॉर्मूलाज बना सकते हैं। जैसे अगर आपको यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए निकालना है तो क्या बन जाएगा? ये साइन स्क्वायर ए यहाँ आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, आपको अगर साइन स्क्वायर ए खाली निकालना के ये बोला है तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसमें से और भी 2 आइडेंटिटीज़ बन गई। करेक्ट। सिमिलरली यहाँ पर अगर आपको बोला गया है कि टैन स्क्वायर ए निकालना है तो ये क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इसी में से आपका ये वाली वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, और इसमें से एक और वैल्यू जो आपकी निकलती है वो क्या निकलेगी? यस, अगर आपको जैसे ये एक चीज़ और है यहाँ पर कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। ओके, ये वैल्यू मैं यहाँ लेके आई तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो एक आइडेंटिटी ये भी बन गई इसमें से। करेक्ट। और यहाँ पर से अगर आपको कॉट स्क्वायर ए निकालना है, ओके, तो क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, और कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए। ओके, कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए। ओके, सॉरी यहाँ पर ये उल्टा हो गया, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए, ओके, माइनस कॉट स्क्वायर ए। ओके, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ओके, तो ये एक आइडेंटिटी इसमें से आपकी ये भी बन गई। ओके, क्या बनी आपकी आइडेंटिटी? कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इन 3 आइडेंटिटीज़ में से हम बहुत सारे आइडेंटिटीज़ बना सकते हैं जो, क्योंकि ये जो है ना, ये आपके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है ना उसमें ये यूज़फुल होंगे। ओके, समझ में आया? तो कौन कौन सी आइडेंटिटीज़ है? पहली है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ओके, इसमें से हमने और 2 फार्मूलाज बनाए। कौन कौन से हैं? कॉस स्क्वायर ए अगर आपको निकालना है तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और अगर साइन स्क्वायर ए निकालना है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, फिर जो सेकेंड आइडेंटिटी मेन आइडेंटिटी है वो है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ठीक है, इसमें से भी हमने 2 आइडेंटिटीज़ बनाई। क्या बनाई? अगर आपको सिर्फ टैन स्क्वायर ए निकालना है तो ये क्या हो जाएगा? ये 1 यहाँ आके क्या हो जाएगा? माइनस सेक स्क्वायर ए माइनस 1। और एक और इसमें से बनता है क्या कि टेन स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए। ओके, टेन स्क्वायर ए, और या तो ये इसको यहाँ ट्रांसफ़र कर दो तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, है ना, इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो एक आइडेंटिटी ये भी बन गई आपकी। करेक्ट? यस और नो? ओके, और एक आइडेंटिटी, एक और जो मेन आइडेंटिटी है वो क्या है? कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ पर से भी हमने 2 आइडेंटिटीज़ बनाई कि अगर आपको कॉट स्क्वायर ए निकालना है तो ये क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, और अगर आपको ये जो दोनों है कॉट स्क्वायर ए, सॉरी कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, तो इसकी वैल्यू क्या है? 1। ओके, तो इसमें से आप बहुत सारी आइडेंटिटीज निकाल के लर्न कर सकते हो। ओके, तो ये था जो भी कंसेप्ट्स जो आगे एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे ना, जो हम करने वाले आगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज सॉल्व, जो भी कंसेप्ट्स लगते थे वो सारे कंसेप्ट्स मैंने इस इंट्रोडक्शन वीडियो में कवर किया है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, तो प्लीज़ इस इंट्रोडक्शन वीडियो को अच्छे से देखना ताकि आप जो एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो से सॉल्व करोगे ना उसमें आपको कोई डिफ़िकल्टी ना हो। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, थैंक यू।